Hello children, very systematically and nicely we understood the method before this, and that was the substitute method. Okay, now in this lecture we will try to understand the second method, that is the elimination method. Okay, the meaning of eliminate, as you know, that you have to remove one variable, either x or y. Now to remove x or y, any variable, certain rules are there and we have to follow that. Okay, let's see with the help of this example. It is, say here, x plus 5y equal, sorry, x plus y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 4. Now see here, x plus y equal to 5, 2x minus 3y equal to 4. This is your equation number 1 and this is your equation number 2. Now you have to eliminate at least one variable, either x or y. Now there are certain conditions to eliminate it. First condition, both the variable should be same. मीन्स जैसे अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए, ये 3y है तो ये भी 3y होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन, both variables should same and at the same time their sign should be opposite. मीन्स if one is plus then another should be minus. अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए. तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो, देखो मैंने पहले बोला मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन. आप देखो, ऑब्जर्व करो एंड अकॉर्डिंगली यू थिंक. आप सोचो. अगर आप ऑब्जर्वेशन बराबर नहीं करते हो, आपका सोचने का डायमेंशन अगर बराबर नहीं है, अगर आपकी विजन अगर बराबर नहीं जा रही है, देन देयर इज इम्बैलेंस, देन इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम. ओके, सो यहां पर जो है सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले यू हैव टू ऑब्जर्व इट. इसको ऑब्जर्व करना है. क्या ऑब्जर्व करना है? जो मैंने कंडीशन बताई है वो. क्या कंडीशन बताई है? कि साइन शुड बी अपोजिट. तो यहां पे अगर आप देखोगे तो y की साइन अपोजिट है. दूसरी कंडीशन, नंबर शुड बी सेम. नंबर दोनों के सेम होने चाहिए. अब वो नहीं है, यहां पर नहीं है तो हम कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? देखो यहां पर 1 है, यहां पर 3 है. अगर ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे वाले इक्वेशन को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे, देन दिस विल बी सेम. तो ये सेम हो जाएगा. ओके, लेट्स डू इट. राइट हियर इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा? 3x. अब 3 मल्टीप्लाई बाय y करोगे तो दैट इज ऑल्सो 3y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5. 3 5s are 15. Now keep one more thing in your mind. Whatever you do in left hand side, same procedure you have to do in right hand side also. आपने इन दोनों को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो बाय नेचुरल आपको 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So 3 5s are 15. So 3x plus 3y equal to 15. See the second equation. 2x minus 3y equal to 4. यही इक्वेशन है. 2x minus 3y equal to 4. ओके, अब जरा ध्यान से देखो तो ये दोनों अब अपोजिट साइन वाले हो गए, लेकिन यहां पे क्या हुआ, इस इक्वेशन का स्टेटस चेंज हो गया. ओके, इस इक्वेशन का स्टेटस चेंज हो गया. क्या स्टेटस चेंज हुआ इसका?
यहां पर जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन नंबर 1 था, अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसमें कोई चेंज नहीं आया, इट विल रिमेन एज इट इज, कोई इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाउ यू कैंसल दिस, इसको आप कैंसल कीजिए। अब 3x और 2x कितना हो गया, 5x इक्वल टू 15 प्लस 4 कितना हुआ, 19। ओके, देयरफॉर x इक्वल टू 19/5, ये x की जो है वैल्यू है। ओके, अब इसको आपको कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 19/5 in equation number 1. So what is equation number 1? X plus y equal to 5. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी मिली, 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। ठीक है, इसको हम इधर शफल करेंगे तो y इक्वल टू 5 माइनस 19/5. If you will take LCM here, then y equal to 5. Cross multiply 5 5s are 25 minus 19. So y equal to 25 में से अगर आप 19 लेस करते हो तो 6 आएगा, और नीचे 5, क्योंकि 19, 20, 21, 22, 23, 24 and 25. Okay, so y equal to 5. Therefore x equal to 19/5, y equal to 6/5. Okay, now solution set equal to 19/5 comma 6/5. अब अगर आपको डिटरमाइन करना है कि भाई सम राइट है या रॉन्ग है, बराबर, अब यहां तक आपका सम, दिस इज द वे टू डू इट, इसको आपने ऐसे करना है। ओके, ये आपके लिए मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूं, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, ये आपको जो है करना नहीं है। ओके, जरा देख लीजिए इसको, यहां पे देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई। ओके, अब 19/5 प्लस 6/5 करोगे तो आप एलसीएम तो देखो दोनों सेम है 5, और ऊपर क्या आ गया 19 and 6, तो दैट इज योर 25/5, 5 5s are 25, देखो आया 5, ये दिया ना आरएचएस में 5। सिमिलरली 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, वो भी देख लो जरा, सो यू विल गेट द आइडिया कि भाई आर सम इज राइट। देखो, अब मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड ले रहा हूं, 2x माइनस 3y 2 into 19/5 माइनस 3 into 6/5। अब देखो यहाँ पे 19 2s are 38/5 माइनस एंड 6 3s are 18/5। अब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 5। अब देखो यहाँ पे 38 माइनस 18 करोगे तो 0 और 3 में से 1 जाएगा तो 2/5, 5 4s are 20, तो यहाँ पे देखो ये कितना आया आपका 4, बराबर। इसका मतलब हमारा ये जो सॉल्यूशन आया है ये एग्जैक्ट करेक्ट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, आप इसको जरा एक बार ढंग से अच्छी तरह से देख लो।
मैं आपको ये सम अभी वेरीफाई करके देता हूँ, हम लोगों को और भी सम करने हैं, बट लेट्स डू इट इन डीप वे। इसको हम वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करते हैं? यहां तो हमने इन दोनों को इक्वल किया, क्या यहां पर जो है 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या सेम आंसर आएगा? लेट्स सी इट। इसको अपन लोग देखते हैं। चलिए, अब देखो बच्चों, सेम सम है। अब हम लोग यहाँ पर जो है x को अगर एलिमिनेट करते हैं तो क्या होगा? तो डेफिनेटली इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज हमको यहाँ पे इसको इक्वल करना है फर्स्ट ऑफ फर्स्ट। नाउ व्हेन वी विल इट मल्टीप्लाई बाय 2, व्हाट विल हैपन? 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 2s are 10। इज इट क्लियर? नाउ नीचे तो एज इट इज रह जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ओके, नाउ अगेन दिस बिकम इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस बिकम इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अब यहां पे देखो पंगा है। क्या पंगा है? नंबर तो सेम है लेकिन साइन अपोजिट नहीं है, सो वी हैव टू मेक इट अपोजिट साइन। अब यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है तो साइन नहीं, तो दैट इज प्लस, सो वी हैव टू कीप हियर माइनस। नाउ दिस इज माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस। अब देखो साइन अपोजिट हो गई, यानी कि अगर साइन अपोजिट नहीं है और नंबर सेम है तो हमको साइन बदलने का राइट है, वी कैन डू दैट, बराबर है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली, सिस्टमेटिकली, दिमाग और लॉजिक यूज करके। नाउ वी कैन कैंसिल दिस। नाउ यू अब फॉरगेट दिस साइन, ये माइनस वाला भूल जाओ। अब ये दोनों साइन याद रखो, ये और ये। सो 3 + 2 क्या हो गया यहाँ पे? 5y, और 10 में से 4 लेस किया तो क्या आया? 6। Therefore y इक्वल टू 6/5। ये जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो y की वैल्यू इतनी आ गई। आया दिमाग में? ये नहीं आया? ठीक है। नाउ डू द x। सब्स्टिट्यूटिंग y equal to 6/5 in equation number 1। Substituting y equal to 6/5 in equation number 1, और वैसे भी अपने को मालूम पड़ गया पहले वाला, इसी का हम लोगों ने पहला जो पार्ट किया था 6/5y आ रहा था। ओके, so see there, x plus y equal to 5। okay, x plus y equal to 5. Now the value of y is what? x plus 6/5 equal to 5. So x equal to 5 minus 6/5, nothing is denominator, we will keep 1. So x equal to LCM लोगे तो 5 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 5 are 25 minus 6, अब 25 में से 6 लेस करेंगे तो 19/5। So x equal to how much you got? 19/5. Therefore x equal to 19/5, comma y equal to 6/5. Therefore solution set 19/5, comma 6/5. This is the way to do this. इसको एक बार देख लो जरा अच्छी तरह से, you will get the idea किस तरीके से सम होते हैं। And this pattern, this way we have to solve the sum of elimination method. And I show you one more thing here. Doesn't matter
whether you choose x or y for elimination, in both the condition you will get the same answer if your pattern is correct. If you have done certain mistake, okay, then only there will be chance for wrong answer, otherwise not. And for that your consciousness is must, it is essential, children. Is it clear how to do this? Please see. Okay, देखो बच्चों, अब यहां पर ये इक्वेशन दिया हुआ, दिस इज द फर्स्ट का थर्ड सम, 2x माइनस 4y माइनस 4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो हम इसको पहले इक्वेशन में डाल देते हैं। वी राइट हियर 3x माइनस 5y इक्वल टू, ये -4 को इधर शफल कर देते हैं, दिस बिकम +4। चलिए, एक स्टोरी क्लियर हो गई। दूसरा देखो, अब यहाँ पे 9x तो इधर है, लेकिन ये 2y इस साइड में, इसको उधर शफल करेंगे तो ये हो जाएगा -2y एंड इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इधर यू एलिमिनेट x और एलिमिनेट y, क्योंकि कुछ भी सेम तो है नहीं, आपको सेम करना पड़ेगा। अगर y को इक्वल करना है तो ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर पहले वाले इक्वेशन को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3 3 से 9 हो जाएगा, तो वो हमारे लिए ज्यादा इजी है। यू हैव टू ऑब्जर्व लाइक दैट वे, इस तरह से आपने ऑब्जर्व करना है। इज इट क्लियर? सो सी हियर, इक्वेशन नंबर 1 multiply by 3. Now see, 3 3s are 9x minus 3 5s are 15y equal to 3 4s are 12. Now this is equation number 3, and equation number 2 is as it is, 9x minus 2y equal to 7. इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट कंडीशन, साइन चेंज करेंगे, नंबर तो सेम है लेकिन साइन अपोजिट नहीं है, सो वी हैव टू मेक इट अपोजिट साइन, माइनस प्लस। इज इट क्लियर? एंड हियर अगेन माइनस, सो इट विल बी कैंसल। अब -15 है, अब -15 में से +2 अगर आप लेस करते हो तो क्या आएगा? -13y आएगा। इज इट क्लियर? एंड हियर 12 में से अगर आप 7 लेस करते हो तो कितना आएगा? 5। ओके, इट मीन्स व्हाट? -13y इक्वल टू 5, सो y इक्वल टू -5/13। आप बोलोगे सर ऊपर कैसे चला गया? पूरा लॉजिक बताया हुआ है पहले भी, ये हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में आता है, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। रैशनलाइज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बहुत बार बताया है, सो आई एम नॉट रिपीटिंग दिस। सो यू गॉट y इक्वल टू -5/13। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 में, 2 में, जिसमें भी आपको अच्छा लगे। सब्स्टिट्यूटिंग y equal to -5/13 in equation number 1, 3x minus 5y equal to 4। आप लोगों को नीचे नीचे जाना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं जो है वर्टिकली जा रहा हूं, सॉरी हॉरिजॉन्टल जा रहा हूं। आप लोगों को वर्टिकल जाना है, नीचे नीचे उतरना है आपको। ओके, नाउ सी 3x minus 5 इंटू y की वैल्यू क्या है? -5/13 इक्वल टू 4, क्योंकि y कितना है आपका?
minus 5 upon 13. So instead of y I have written 5 upon 13. Now see here, 3x minus into minus plus 25y, because 25 upon 13, 5 5 is 25 equal to 4. Shuffling करो. So 3x equal to 4 minus 25 upon 13. Is it clear? अब LCM अगर यहाँ पे लोगे तो LCM तो 13 आएगा, and 13 4 जा 52 minus 25. Is it clear? So 3x equal to, अब देखो 12 में से 5 लेस करेंगे 7, और इधर कितना हो गया 4 में से 2 गया तो ये 227 अपॉन 13. देखो यहाँ पे नहीं समझ में आया, देखो ये 52, ये 25, इधर से इधर कैरी किया तो ये 12 में से 5 गया ये 7, और इधर कितना हो गया 4 में से 2 गया ये तो 27. सो x इक्वल टू 27 अपॉन 30. देखो ये न्यूमरेटर में है, सो x इक्वल टू 27 अपॉन 13 इंटू 3. ओके, मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि 27 डिवाइड हो रहा है. 3 9s are 27, so x equal to 9 upon 30. Therefore, x equal to 9 upon 13, comma y equal to कितना आया था minus 5 upon 13. Therefore, solution set 9 upon 13 comma minus 5 upon 13. Always we represent x first and then y, and this is the way to solve this sum. Please see it. देखिए जरा. Now some problem sums are there, 3 to 4 sums. How to make the equation मैं आपको वो सिखा रहा हूं. सिर्फ और सिर्फ आपने पूरा सम कंप्लीट करना है. यू हैव टू कंप्लीट द सम. आपने सम कंप्लीट करना है. इसको एक बार जरा देख लो, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो. अब सम आप लोग करोगे, मैं सम नहीं करूंगा. आई विल जस्ट मेक इक्वेशन फॉर यू. मैं आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूं. ओके, सो लेट्स डू इट. उसको जो है हम लोग कर लेते हैं अभी. चलिए. नाउ से चिल्ड्रन, मैंने आप लोगों को इसके आगे के एक्सरसाइज में फ्रैक्शन रिलेटेड इक्वेशंस कैसे बनाना वो भी सिखाया है. एज रिलेटेड इक्वेशन कैसे बनाना है वो भी सिखाया है. अब यहाँ पर एकदम यूनिक जो है आ रहा है वो मैं बता रहा हूं तुम लोगों को. बराबर है. तो यहाँ पे ये बोल रहा है थर्ड सम. देखो सेकंड का थर्ड सम, सेकंड का थर्ड सम. ओके, ये बोल रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. ओके, 2 डिजिट है और उनका एडिशन 9 है. अब ये कोई भी हो सकते हैं. देखो ये 0 प्लस 9 इक्वल टू भी 9 हो सकता है, या फिर 1 प्लस 8 इक्वल टू 9 हो सकता है कि नहीं है, या फिर 2 प्लस 7 इक्वल टू भी 9 हो सकता है, 3 प्लस 4 इक्वल टू भी 9 हो सकता है. एंड अब इसका रिवर्स कर दो, बराबर है. या फिर 5 प्लस 4 इक्वल टू भी 9 हो सकता है. बराबर है. मतलब 2 डिजिट हैं और उनका एडिशन जो है 9 है, प्लस 9 है. बराबर है. अब अगर हम लोग कोई भी नंबर ऐसे लिखते तो डेफिनेटली दिस इज अ यूनिट नंबर एंड दिस इज 10 प्लेस. सपोज मैंने 27 लिखा तो इसका मतलब ये हुआ 20 प्लस 7, और 20 का मतलब हुआ 2 इंटू 10 प्लस 7. सो दिस इज योर यूनिट प्लेस. और ये जो 2 है ये आपका क्या हो गया 10 प्लेस में हो गया. तो आपको सबसे पहले यहाँ पे यही अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई यूनिट प्लेस का कोई नंबर y इधर और x जो भी है, और 10 प्लेस का ऐसे आपको एक नंबर अज्यूम करना पड़ेगा. इज इट क्लियर?
ठीक है। तो सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit. ओरिजिनल नंबर मान लो अगर 27 है, बराबर है, तो इसको अगर रिवर्स कर देते हैं तो ये 72 हो जाता है। तो ये नंबर इस नंबर के बराबर है, ट्वाइस का 9 टाइम हो जाएगा, 9 टाइम ज्यादा हो जाएगा, ऐसा जो है क्वेश्चन में बोल रहा है। सो बोल रहा है फाइंड दैट नंबर, तो वो नंबर फाइंड आउट करो। देखो कैसे लिखेंगे इसको। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस, आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे सपोज the 10 place number be x and unit place number be y. Okay, so as per given first condition x plus y equal to 9, इक्वेशन नंबर 1 आया समझ में। हमको सबसे पहले यही अज्यूम करना है, सपोज द 10 प्लेस नंबर बी x एंड यूनिट प्लेस नंबर बी y। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ उसने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, सो x प्लस y इक्वल टू 9। देख लो जरा एक बार। If we reversed the number, then 10 place number become y and unit place number become x। अगर रिवर्स करेंगे तो यही हो जाएगा, उल्टा कर देंगे उसको तो बराबर है। Therefore that number is 10y plus x। अब आप लोग बोलोगे हम लोगों ने यहाँ पे 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज ये नंबर अब 10 प्लेस में आ गया है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 10 से, यहाँ पे सिर्फ नंबर का सम बोला था इसलिए मैंने यहाँ पे 10x नहीं लिखा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन यहाँ पर ये नंबर रिवर्स हुआ है और 10 प्लेस में आया है। जैसे मैंने भी आगे एग्जांपल दिया था, मैंने यहाँ पे 27 लिखा था, तो दिस इज द 2 + 7 बराबर मींस 20 + 7। व्हाई 20 + 7? बिकॉज 10 × 2 + 7। इज इट क्लियर? इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब मैं इनका सम लिखूंगा तो 2 + 7 ही लिखूंगा, देन आई विल नॉट राइट लाइक दिस वे। तो ये इसलिए जो है 10y + x हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, क्या कंडीशन दी है, देखो बराबर से सुनो। ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing, बराबर है, the order of the digit। अगर इसको अगर हम लोग बदल देते हैं तो जो नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर है बराबर है, वो रिवर्स होने के बाद में जो है 9 टाइम्स जो है हो जाएगा। सो इस कंडीशन में हम लोग, अब ओरिजिनल नंबर क्या है अपना, ओरिजिनल नंबर है x यानी 10x + y। ओके, तो यहां पर जो है
ये नंबर कैसे हो जाएगा अभी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एज पर सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या है अपना 10x प्लस वाई, यही है ना ओरिजिनल नंबर, बराबर है। तो ये जो ओरिजिनल नंबर है 10xy, ये कितना हो जाएगा 9 टाइम्स किसके, रिवर्सिंग द नंबर यानी कि 10y प्लस x के, बराबर है। ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स रिवर्स करने के बाद में जो नंबर आया उससे 2 टाइम्स जितना हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बराबर से अंडरस्टैंड करना। अब देखो यहाँ पे 10 9 जा 90x प्लस 9 इंटू वाई 9y इक्वल टू 10 2 जा 20y प्लस 2 इंटू एक्स 2x। ओके, अब इन सबको शफलिंग करो तो देखो अब यहाँ पे 90x माइनस 2x इक्वल टू 9y माइनस 20y इक्वल टू प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0। अब 90 में से 2 जाएगा तो 88x आएगा, यस, और 20 में से 9 जाएगा तो माइनस 11y आएगा इक्वल टू 0। ओके, जरा ध्यान से देखो इसको, तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इस पूरे इक्वेशन को डिवाइडेड बाय अगर 11 कर देते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 8x 11 8 से 88 माइनस 11 1 से 11 यानी y इक्वल टू 0। अब तुम्हारा पहला इक्वेशन क्या बना x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1, एंड 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो वो नंबर कौन सा होगा। अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से आगे खुद सॉल्व करोगे, सुमन सर नहीं बताएंगे। सुमन सर ने पूरा पैटर्न एक्सप्लेन कर दिया है, दैट वन यू हैव टू डू योर ओन, ये आपको खुद करना। मैंने आपको पहले ही बोला था वी आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे के पूरक हैं। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एज अ फैसिलिटेटर काम कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के मुंह में निवाला तो दूंगा, लेकिन चबाना तो भैया आपको ही है। अब आगे का काम आपने करना, बिकॉज इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे सम्स एक्सप्लेन किए हैं। नाउ इट इज योर टर्न, अब ये आपकी जवाबदारी है। जरा एक बार देख लो इसको, फिर हम लोग अगले सम में जाएंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है इसका। अब अगला सम देखो, ये भी एक अद्भुत सम है, क्लासिक सम है, बराबर है। मीना वेंट्स टू अ बैंक टू विड्रॉल ₹2000। मीना बैंक गई और 2000 रुपए उसने बैंक में से विड्रॉल करने हैं। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर को पूछा टू गिव हर 50 and 100 नोट्स ओनली, मतलब उसको 50 रुपए की नोट दे और 100 रुपए की नोट दे। ओके, एंड मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और मीना को जो है क्या कहते हैं टोटल 25 नोटें मिली। तो फॉलो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and 100 शी रिसीव्ड। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज द क्वांटिटी ऑफ 50 rupees note be X, the quantity of 100 rupees note be Y, therefore total amount of
50 rupees note is 50x and total amount of 100 rupees note is 100y। मालूम पड़ा? ठीक है, क्योंकि 50 रुपए की x नोट है, 100 रुपए की y नोट है, तो हम लोग ऐसे अगर समझो 50 रुपए की 2 नोट है तो कितना हुआ, तो 50 इंटू 2 करोगे तो 100। एक एग्जांपल दे रहा हूं। और समझो 100 की 5 नोट है तो 100 इंटू 5 इक्वल टू, तो इसीलिए यहाँ पे 50 की x नोट है, इसलिए 50 के कुल कितने रुपए हुए 50x और 100 के कितने हुए 100y। अब दोनों मिला के कितना उसने उठाया 2000 रुपीज। तो क्या हो गया, एज पर फर्स्ट कंडीशन। क्या कंडीशन थी फर्स्ट, 50 रुपीज की नोट प्लस 100 रुपीज की नोट करके उसने 2000 रुपीज शेयर्स विड्रॉल। तो x प्लस 100y इक्वल टू 2000। अब यहां पे देखो, दिस एंटायर इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 50, तो यहां पे लिख दो डिवाइड बाय 50। अब 50 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 50 50 कैंसिल हो जाएगा तो x, 100 50 से डिवाइड हो जाएगा तो 2y इक्वल टू, अब 50 को इससे डिवाइड करो, देखो यहाँ पे 5 4 40, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 1। ओके, देख लो जरा एक बार। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, उसको टोटल कितनी नोट मिली, 25 नोट मिली, यही बोल रहा है ना। सी व्हाट ही इज सेइंग फर्दर, ही इज सेइंग दैट मीना गॉट 25 नोट्स। ओके, एज पर गिवन सेकेंड कंडीशन। ओके, तो क्वांटिटी 50 के नोट की x और 100 के नोट की y, दोनों मिलकर कितने हुए, उसको 25 नोट मिले। तो एज पर गिवन सेकेंड कंडीशन x प्लस y इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। सो x प्लस 2y इक्वल टू 40 एंड x प्लस y equal to 25. This is equation number 1. This is equation number 2. Now you can solve it. अब आप इसे solve कर सकते हो। Okay. So x plus 2y equal to 40. X plus y equal to 25. Further you can do it by elimination method. आप elimination method से इसे solve कर सकते हो और इसके बाद में लास्ट सम और यहाँ पर आपका एलिमिनेशन मेथड खत्म हो जाएगा। जस्ट सी इट, लेट्स टॉक इट फर्दर, फिर आगे बात करते हैं। अब जो है सेकंड का फिफ्थ सम देखो, लास्ट सम, यहाँ पर आपका एलिमिनेशन मेथड खत्म होगा एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड इन नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अभी 2 और इसके सेशन चलेंगे। मैंने एक भी सम छुड़ाया नहीं है तुम लोगों को, सारे के सारे सम्स करवाए हैं, मेहनत करना, बराबर है। नाउ सी, दिस इज द लास्ट सम। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। अब तुम लोगों को मालूम है वीक में जो है टोटल 7 दिन होते हैं, 7 days आर इन अ वीक। तो पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स है, बराबर है। ये 3 दिन का चार्ज जो है ये फिक्स चार्ज है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के कितने दिन बचे, 4 दिन, बराबर है। और ऐसे करके टोटल कितने दिन हो गए, 7 दिन, बराबर है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और उसके बाद फिर एडिशनल चार्ज जो है उसके बाद में लेती है, यानी कितने दिन का, 4 दिन का एडिशनल चार्ज रहेगा और 3 दिन का फिक्स चार्ज रहेगा, बराबर है। तो अब क्या बोल रहा है आगे, सरिता पेड 27, सरिता ने 27 रुपए पे किए फॉर द बुक फॉर 7 days। 7 दिन के लिए सरिता ने जो है 27 रुपए पे किए, बराबर है, ठीक है। वाइल सुशी
paid 21 rupees for the book she kept for 5 days, जबकि इसने जो है 5 दिन के लिए, बराबर है, 5 days, find the fixed charge and the charge for extra days, बराबर है। तो उसने जो है 3 दिन का फिक्स चार्ज और इसने जो है क्या कहते हैं 5 दिन जो है बुक यूज की, तो उस हिसाब से जो है लाइब्रेरी के लिए पूछ रहा है फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज क्या होगा। ओके, तो यू कैन राइट लाइक दिस विल सपोज फिक्स्ड चार्ज for 3 days be rupees X. Additional charge for another day be rupees Y, बराबर है। अब यहाँ पे देखो जरा, फिक्स चार्ज तो 3 दिन का पक्का हो गया, लेकिन 4 दिन का चार्ज बराबर है वो फ्लक्चुएट है, तो 4 दिन का चार्ज मतलब मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, क्योंकि 4 + 3 करेंगे तो ही 7 आएगा ना आपका, क्योंकि फिक्स चार्ज इतना है। अब 7 दिन है, 7 दिन में से अगर 3 दिन निकाल दोगे तो बाकी के कितने बचे, 4 दिन, तो 4 दिन का जो है चार्ज कैसा है, फ्लक्चुएट है। तो एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा हुआ है इसने, amount paid by Sarita equal to x plus 4y इक्वल टू कितना पे किया उसने, 27। 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है ही है, 4 दिन के चार्ज में जो है बदल रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, बराबर है, इक्वल टू 27। ओके, तो x + 4y इक्वल टू 27। देख लो, हमें पास जगह नहीं है इसलिए इसको रब करूंगा मैं यहाँ पे। अब लिखो आगे, देखो जरा, मैं इक्वेशन रख रहा हूं अभी, रब कर देता हूं। चलो, सिमिलरली चार्ज फॉर सुशी, चार्ज फॉर सुशी, अब उसने कितने दिन यूज किया है, 5 दिन, यानी उसके कितने हो गए, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल होते हैं 7 दिन, बराबर। अब 7 में से 5 दिए गए तो 2 दिन का जो है क्या कहते हैं उसका एडिशनल चार्ज और ये रहेगा, बराबर है। तो 7 में से 5 गए तो 2, बराबर है। तो एज पर गिवन सेकेंड कंडीशन x + 2y इक्वल टू कितना पे किया है उसने, हाउ मच शी हैज पेड, ₹21। सो x + 2y इक्वल टू 21। देख लो जरा, सो दिस वन बिकम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x + 4y इक्वल टू 27 और इसका है x + 2y इक्वल टू 21 और इसके हिसाब से आपको फिक्स चार्ज
और एडिशनल चार्ज मिल जाएगा। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस इक्वेशन, elimination method. How to eliminate I explained you. Now this is your turn. Whatever sums has remained, अब इस चैप्टर में कितने सम रह गए देखो, 3.4 में मैंने फर्स्ट का फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आप लोगों को करवाया, सेकंड आप लोगों के लिए रखा है, एक सम हो रह गया। सेकंड के अंदर फर्स्ट वाला फ्रैक्शन का था, दैट यू हैव टू डू, सेकंड वन एज का था, that you have to do. So total 3 sums has remained for you and rest of sum I have completed. Okay, and whatever remain part is there that you have to complete. Is it clear? And here we have completed this. Now next one we will meet with cross multiply method. Bye. See you.